नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ विचार गौतम बुद्धाचे इस चैनल पे। चलो शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेश और जीवन में मानसिक रूप में मजबूत बनने के लिए हमें उनके द्वारा सिखाई गई सरल लिखित गहन शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जीवन दुख भरा हुआ है, लेकिन इन दुखों से निकलने का रास्ता हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण की छिपा है। यहाँ उन्होंने कुछ मूल उपदेश है जो मानसिक को मजबूत को विकृत करने में सहायता की है। पहला, 4 आर्य सत्य। बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख अनिवार्य है कि उनका कारण हमारी इच्छा और अपेक्षा होती है। पहला सत्य यह है कि जीवन में दुख है। दूसरा सत्य यह है कि इन दुखों का कारण हमारी लालसाएं और मोह है। तीसरा सत्य यह है कि इन दुखों का अंत संभव है। और चौथा सत्य यह है कि दुखों से मुक्ति पाने के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार लेंगे तो मानसिक मजबूती अपने आप आने लगेगी, क्योंकि हम जीवन की वास्तविकता को समझने लगते हैं। दूसरा, अष्टांगी मार्ग। बुद्ध ने मानसिक मजबूती प्राप्त करने के लिए अष्टांगी मार्ग का सिफारिश की है, जिसमें सही दृष्टिकोण, सही विचार, सही भाषण, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समाधिक शामिल है। जब हम अपने जीवन में इन तत्वों को शामिल करते हैं तो हमारी सोच और मानसिकता मजबूत होती है। यह मार्ग हमें नकारात्मक विचारों और भावनाओं से बचाकर सकारात्मक की ओर ले जाता है। तीसरा, मध्य मार्ग। बुद्धों ने अत्यधिक सुख या अत्यधिक तपस्या दोनों से बचने की सलाह दी। उन्होंने मध्य मार्ग की आवश्यकता पर जोर दिया, जो संतुलन बनाए रखता है। जब हम अत्यधिक उत्तेजना या अत्यधिक निराशा में नहीं फंसते तो हमारी मानसिक स्थिति स्थिर और संतुलित रहती है। यह हमें विपरीत परिस्थितियों में मजबूत बनाए रखता है। चौथा, ध्यान। बुद्ध के उपदेशों में ध्यान का महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान न केवल हमें मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह हमारी मानसिक शक्ति को भी बढ़ाता है। ध्यान में माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानते हैं और मानसिक रूप में मजबूत बनते हैं। ध्यान में वर्तमान में भी जीना सिखाता है और हमें अनावश्यक चिंताओं से मुक्त करता है। 5, विपासना। बुद्ध ने विपासना ध्यान की शिक्षा दी, जिसमें व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को समझता है। यह ध्यान हमें अपने भीतर को दुख और कष्टों को स्वीकारने और उनसे उबरने में मदद करता है। विपासना से हम अपने मन की वास्तविक स्थिति को समझते हैं और उस पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। इसमें मानसिक शक्ति बढ़ती है। 6, अहिंसा और करुणा। गौतम बुद्ध ने करुणा और अहिंसा का महत्व बताया है। जब हम दूसरों के प्रति करुणात्मक और अहिंसक रहते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर रहता है। यह मानसिक मजबूती का आधार है। करुणा हमें न केवल दूसरों के प्रति सहानुभूति सिखाती है, बल्कि यह हमें खुद की प्रति भी सहानुभूतिशील बनाती है, जिसमें हम आत्म स्वीकृति और आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं। 7, अनित्य। बुद्ध ने यह सिखाया है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज अनित्य है। इस सच्चाई को समझने से हम विपरीत परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं। अगर हम जानते हैं कि दुख या सुख स्थायी नहीं है, तो हम किसी भी स्थिति में खुद को मानसिक रूप में स्थिर रख सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि मानसिक मजबूती हमारे भीतर ही है, लेकिन इसमें लिए हमें सही मार्गदर्शन और सही दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। जब हम बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और जीवन के उतार चढ़ाव का धैर्य और
समझ के साथ कर पाते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय।